अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ये नौजवान इस मट्टी के सपूत ये सच्ची हट्टाते नहीं विकदे। ये ऐसे नौजवान हैं जो इस धरती माँ के लिए अपनी जान देते हैं, लहू बहाते हैं और फिर इस मट्टी को सैराब करते हैं। इस सब्ज़ हिलाली परचम को हमेशा के लिए सर बुलंद कर देते हैं। आज 4 अगस्त है, योम शोहदाए पुलिस है। सलाम पेश करता हूँ तमाम पुलिस वालों को जिन्होंने इस धरती माँ के लिए अपनी जानें देते इस धरती माँ के तमाम रहने वालों को हमेशा महफूज रखा, अपनी जानें दे दी लेकिन इनको गैर महफूज होने ना दिए। आज प्रोग्राम होगा तमाम पुलिस वालों के नाम, उन शोहदा के नाम जिन्होंने अपनी जानें दे दी और बिला किसी झिझक, बिला किसी डर के, बिला किसी खौफ के जानें कुर्बान कर दी और ये पैगाम दिया कि ये धरती कुर्बानियों से हासिल हुई है और कुर्बानियाँ देते रहेंगे। इस धरती के क़याम के लिए, इस धरती को बचाओ के लिए हमेशा अपनी जानें, अपने नजराने पेश करते रहेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर ही आज हम बात कर रहे हैं पुलिस के शोहदा के हवाले से। यादगार शोहदा का दिन 4 आज अगस्त का दिन है जिसमें हमने अकीदत, मोहब्बत, प्यार, खुलूस और सबसे अहम खराज तहसीन पेश करना है उन जवानों को, उन भाइयों को, उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। बुज़ुर्ग मैंने लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया जिनकी उम्रों का मेरे ख्याल रिटायरमेंट में साल 1 या 2 रहते हों, वो भी इस शोहदा में शामिल होते हैं। उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी सिर्फ इसलिए ताकि हम सुकून से चैन की नींद सो सकें। उस नींद सोने की उन्होंने इतनी बड़ी कीमत अदा की कि कोई शादी होने वाली थी, किसी का अभी बच्चे थे, किसी की अभी शादी होनी थी और किसी अभी कफ़ालत करनी थी पूरे ख़ानदान की। ऐसे हमारे से कुछ लोग होंगे, लेकिन सबसे पहले सीनियर क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। तैयब भाई, आज योम शोहदा है, 4 अगस्त पूरे पाकिस्तान में अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। सबसे अहम चीज़ ये है जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ कि जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पर वाक़या हमला हुआ उस वक्त जो 8 मिनट के अंदर प्रॉम्प्ट रिएक्शन दिया हमारी पुलिस ने, सिंध पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, KPK पुलिस हो, बलूचिस्तान पुलिस हो, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया कि हमारे पुलिस नौजवान किसी से पीछे नहीं है और ये जानों की कुर्बानियाँ देते आए हैं। फैसलाबाद के हवाले से, फैसलाबाद डिवीज़न के हवाले से आगाह कीजिएगा कैसे मनाया जा रहा है आज का दिन और किस हद तक अकीदत और अफसरान किस हद तक मोहब्बत करते हैं अपने इन लोगों से जिन्हें जाने दे के उनके कंधों के ऊपर मैं कहता हूँ सितारे सजाए हैं। जी बिल्कुल बिलाल, फैसलाबाद ज़िला के 107 जवान शहीद हैं जिनमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से लेकर DSP ओहदे के अफसरान भी शामिल हैं। 107 ये वो जवान हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क, कौम और अवाम की खिदमत के लिए अपने जानें दी। अभी आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, इसी तरह का वाक़या फैसलाबाद में भी पेश आया था। डी ग्राउंड में हसीब एक शहीद हुआ था कांस्टेबल, उसने एक दहशतगर्द को पकड़ा था जिसके पास धमाका खेज़ मवाद था। अगर वो उस वक़्त अपनी जान का नजराना ना देता तो आज शायद फैसलाबाद की तारीख़ में कुछ और ही दर्ज होता। फैसलाबाद में तकरीब होती है, हर साल माजी में होती रही है, लेकिन कोरोना की वजह से पंजाब भर में तकरीबात मनसूख कर दी गई थी। लेकिन उससे पहले, ईद से पहले अफसरान शोहदा के घरों में गए हैं। 107 जो शोहदा हैं उनके घरों में गए हैं, अकामोडेशन की है, उनको कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, उनको कुछ और भी ज़रूरत का सामान भी दिया है। इस हवाले से हमारी शोहदा के जो फैमिलीज़ हैं उनसे बात हुई है कि अफसरान जो है उनसे गाहे बगाहे टच रहते हैं। एक पूरी वेलफेयर ब्रांच बनाई गई है, हर ज़िला के ज़िले पुलिस ऑफिस जो है उसमें वेलफेयर ब्रांच बनाई गई है जहाँ पर 6-7 एहलकार आबादी के लिहाज से तैनात हैं जो कि शोहदा के घरों में जाते हैं। हर माह जाके उनसे उनके मसाइल पूछते हैं। अफसरान खुद भी रब्ता करते हैं, अफसरान जाते भी हैं। DSP जो है ना उनको मिनिमम वहाँ भिजवाया जाता है कि DSP ओहदे से कम का एहलकार वहाँ ना जाए। उनके मसाइल अभी बड़ी ईद से पहले भी हमारे शोहदा के फैमिली ने हमें बताया है कि अफसरान के घरों में गए हैं, उनको राशन भी दिया है, उनको कुछ गिफ्ट्स भी दिए हैं। इसी तरह शोहदा को जो है ना ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जा रहा है। हर शहीद की बेवा को उसकी अगर जो भी उसका वारस है, बाद में उसकी वालदा है, उसकी बीवी है या उसके बहन भाई हैं, उनको 17,000 पर मंथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जा रहा है कि उनके आने जाने के लिए जो है ना। तो ये भाई कैसे देखते हैं कि हमारी आवाम जब पुलिस का नाम आता है तो गालियाँ भी देती हैं, बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो नाके पे खड़े होकर ये भी नहीं पता होता ये इसी को हाथ देना तो उसने आगे से गोली मारनी है, रुकेगा नहीं। ऐसे बेशतर वाक़यात हमारे सामने पेश हैं कि रात को कहीं भी ये नाका लगाते हैं तो रुकने वाला आगे से जो भी है वो फायर कर जाता है और ये देखते रहते हैं, पीछे भागते भी हैं और पुलिस मुकाबले मुताबिक हुए, इन्होंने अपनी जानों को नज़ारे दिए। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये जाली पुलिस मुकाबला था या ड्रामा रचाएगा, लेकिन ये नहीं देखते जिसको गोली लगी उसके ख़ानदान से पूछे उस पर क्या बीती है। बिल्कुल बिलाल, इस हवाले से फैसलाबाद पुलिस समेत जितने भी पुलिस है ये बड़े मजलूम लोग हैं। इनको घर से आने का पता है, इनको घर वापस जाने का नहीं पता। 8-8 दिन, 1-1 माह लगातार ये ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। 2-2 घंटे सोने का सिर्फ टाइम मिलता है इनको, कोई अलाउंस नहीं, कोई ओवर टाइम नहीं।
इसी तरह सबसे बड़ी बात, इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स बहुत कम है। अभी जिस तरह आपने ये बात की है कि नाकों पर अगर 10 लोग पुलिस वाले सपोज खड़े हैं तो 2 ने शायद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हो, वो भी नहीं मिलती। अच्छा, बुलेट प्रूफ जैकेट अलाउ करवाने के लिए, उधर से अलाट करवाने के लिए भी पूरा प्रोसीजर बड़ा लेंथी है। गोली नहीं देखना किसने पहनी है या नहीं पहनी। तो पुलिस देखें, पुलिस वाले जिस तरह ड्यूटी करते हैं, मैं बड़े फ्रैंकली आपको कहता हूं कि कोई भी डिपार्टमेंट उस तरह ड्यूटी नहीं करता। ये कम वसाइल के साथ, कम तनख्वाह के साथ, कम नफरी के साथ। फैसलाबाद की नफरी तकरीबन अराउंड 10 मिलियन है। नफरी कितनी आबादी इतनी है, तकरीबन 10 मिलियन। नफरी हमारी सिर्फ 8,500 है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 450 अफराद पर एक कांस्टेबल होना चाहिए। फैसलाबाद की जो सिचुएशन है वो 1650 पे एक कांस्टेबल है। उसके बावजूद ये लोग हमारी हिफाजत के लिए जाग रहे हैं। अगर ये सो जाएं तो फैसलाबाद का कोई भी शहरी महफूज नहीं रहेगा। महफूज ही रहता। बहुत सारी तनकीद तैयब भी करते हैं, हम लोग भी करते रहते हैं, लेकिन जहाँ बात बनती है इन्हें खराज तहसीन की, वहाँ इन्हें सैल्यूट पेश करना चाहिए क्योंकि ये हमारे हीरोज़ हैं। माँ जी मौजूद है, सबसे पहले मैं इनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बेटा शहीद हुआ है, हाँ जी। कितने बेटे थे? दो बेटे थे और एक शहीद हो गया। हाँ दूसरा जी। बेटा क्या करता है? दूसरा बेटा कुछ भी नहीं, बेटा मजदूर है। माजूर है। हाँ जी। तो जो शहीद हुआ है कैसा बेटा था, क्या मतलब उसका जज्बा क्या था? क्योंकि ये होता है ना, मैंने एक अभी सोशल मीडिया पे एक क्लिप देख रहा था कि जब माँ किसी फौजी को या पुलिस वाले को घर से भेजती है ना जी। तो खुश होकर भेजती है, लेकिन जब दरवाज़ा बंद करती है तो फिर पीछे छुप के रोती है। हाँ जी। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, बेटा बहुत ही अच्छा था। बहुत ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਾ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, मैं तुसी दूसरा। यानी कि ये मोहब्बत का अंदाज है अपने लोगों के साथ कि मंगनी बहन की छोड़ दी कि हाँ मैं जी, अपने ड्यूटी लोग- की, हाँ जी, ड्यूटी ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਆ। अच्छा मुझे ज़रा उस दिन का ज़रा थोड़ा वाक़या सुना दें, मैंने उस दिन की कहानी सुनाओ थोड़ी जी कि लोग सुनन कि जिस दिन वो शहीद होया की वाक़या सी, कदों घरों गया, किदां गया ते तुसीं उहनूं प्यार किदां कीता? ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੁਜਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਊਂਗਾ। ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਚਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। कैसे शहीद कैसे हुआ था, क्या वाक़या हुआ? ਵਾਕਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਲਮਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਅੰਜਮ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। माँ जी कैसे देखते हैं कि कितने बच्चे हों तो वो इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दें कि दूसरा बेटा भी है, अगर वो ठीक होता तो क्या उसे भी पुलिस में भेजती? हाँ जी, उसे भी भेजती। हाँ जी। बहनोई उनके मौजूद हैं और मैं ख़ास तौर पे एक चीज़ का जिक्र इसलिए इनसे करूँगा क्योंकि मंगनी थी बहन की और वो नहीं गए, लेकिन बहनोई उसे कैसे देखते हैं, वो फिर भी मोहब्बत के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि ये माएँ जो हैं वो अपने हर बेटे को कुर्बान करने के लिए इस धरती के ऊपर मौजूद हैं, और अगस्त का महीना है, ये तो है ही कुर्बानियों का महीना, आज़ादी का महीना जिसमें हमने कुर्बानियाँ देखें, क्योंकि अब हमारे लिए तो आज़ादी है, लेकिन देखें तो हमारे आबा-ओ-अजदाद ने खून
की नदियाँ जो बहा दी अपनी, लेकिन सिर्फ ताकि हम आज़ाद मुल्क में रह सकें। आप कैसे देते हैं इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं शहीद, मतलब आप इनके उनके बहनोई भी हैं, तो आपने तो ये भी देखा कि ख़ास तौर के ऊपर अपनी बहन की मंगनी पर मौजूद नहीं थे, लेकिन आपने इस जज्बे को कैसे देखा, उनकी काम को कैसे कैसे याद करते सर ये जो है ना, ये हमारी मिट्टी का जज्बा है, ये हमारे वतन की मिट्टी है, ये उसमें ये जज्बा हमें चला आ रहा है शुरू से। जब कायदे आज़म से लेकर कायदे आज़म ने ये एक तहरीक शुरू की पाकिस्तान बना, बाद में ये हमारी मिट्टी में ये खून में शामिल है कि जो भी है ना हर चीज़ साइड पे है, वतन हमारे लिए सबसे आगे है। जो शहजाद भाई थे, मेरी एंगेजमेंट थी, ठीक है ना, तो कुछ दिन पहले वो मुझसे मिल के गए थे, तो कहते थे कि एंगेजमेंट में मैं आऊँगा। उनकी वजह से टाइम भी चेंज होता रहा, मगर उन्होंने एंगेजमेंट छोड़ दी, मगर अपनी ड्यूटी को सर अंजाम तो दिया। आप इस पर नाराज़ भी हुए होंगे? नाराज़ वो ये था कि अच्छी थी उनके साथ गुफ्तगू, वो था दिल में कि यार आते तो ज़रा माहौल ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा बेहतर होता। उनकी सिस्टर की भी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। क्या अल्फाज थे शहजाद साहब के जब उन्होंने फिर नहीं आने, आपने कहा आपने अच्छा नहीं किया ना आके, तो क्या अल्फाज थे जो उन्होंने अदा किए, ताकि मैं कहता हूँ लोग सुने, उन्हें पता चले किस हद तक मोहब्बत है इस मुल्क की लोगों के दिलों में, जवानों के दिलों में? वो जो टाइम था ना, तो एक दो बार टाइम चेंज हुआ कि यार इस बार कर लें, जुम्मे को कर लें, हफ्ते को कर लें, इतवार को कर लें। उनका इंतज़ार करते करते बाद में उन्होंने कहा यार मेरी जो ड्यूटी है ना वो मैं नहीं छोड़ सकता, ये जो अगर मैं उधर से आ जाऊँ ना तो ये लोगों की हिफाजत नहीं होगी, ये चोर जो डकैत हैं ये आम हो जाएंगे, ठीक है ना, ये चोरी चकारी आम हो जाएगी। जिधर मैं लगा हुआ ड्यूटी वो मेरी बहुत सख्त है। तो लास्ट जो गुफ्तगू हुई है वो यही हुई है कि भाई आप ना बगैर कर ले, मैं बाद में आपसे मिल लूँगा यार, बाद में मिल के हम गुफ्तगू कर लेंगे, बाद में मिलकर गुफ्तगू कर लेंगे। मैं एक लफ्ज़ इनसे इसलिए पूछ रहा था कि क्या आखिरी अल्फाज थे जो वो अदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं हाजिर हूँ, मैं अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। सिर्फ उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो कहते हैं कि पुलिस हमारी बहुत ही नखट्टू है, काम नहीं करती, बहुत सारे लकाबात उन्हें दे देते हैं और मनफी लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर्फ ये लफ्ज़ सुने कि वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़े ताकि आप लोग सुख चैन से रह सकें, आपकी मालो जान की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लम। ए अल्लाह पाक तमाम शहदा और जितने भी लोग तेरे पास जा चुके हैं सब की मग़फ़िरत फरमा। पूरी उम्मत के जो लोग तेरे पास जा चुके हैं या अल्लाह फ़ौत हो चुके हैं और या अल्लाह इस वक्त कसम पुरसी की हालत में तेरे पास पहुंच चुके हैं, या अल्लाह गुनाहगार थे, बेशुमार तेरी नाफरमानियाँ करके आए, या अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा, सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, सबको या अल्लाह जन्नत के आला तरीन दर्जे नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक हमारी दुआओं को हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक हमारे लिए आफ़ियत का फ़ैसला फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व आमीन। वेलकम बैक, दोबारा ब्रेक से वापस आते हुए हैं। साथ इस वक्त बड़े कब्रस्तान गुलाम अहमदाबाद में मौजूद हैं, जैसे फैसलाबाद का सबसे बड़ा कब्रस्तान, नाम से बड़ा कब्रस्तान कहा जाता है। यहाँ शहीद मोहम्मद तारिक कंबो जो कि 2000 सन में शहीद हुए हैं, शहादत इन्होंने हासिल की है और ये इस वक्त यहाँ मदफन है, जिसके लिए दुआए मग़फ़िरत करने के लिए हाजी आबद साहब तो मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी हैं बड़े कब्रस्तान के, लेकिन ख़ास तौर पर असलम भली साहब मौजूद हैं जो कि अंजुमन ताजरान के सरकर्दा रहनुमा, वो यहाँ दुआ के लिए गुलपाशी फूलपाशी के लिए आए हैं। उनके साथ हाजी साहब मौजूद हैं और इनके क्लास फेलो हमारे पास मौजूद हैं। बात का आगाज़ इनके पास ही जाके करूँगा तारिक कंबो के हवाले से, और ख़ास तौर पर आज 107 फैसलाबादी पुलिस अफसरों ने, मुलाजमीन ने शहादतें अपनी जानें कुर्बान करके आज हमें इस काबिल बनाया कि हम यहाँ खड़े हैं, सुकून में खड़े हैं, इनकी दुआओं, इनकी कब्रों पर आकर दुआएं कर रहे हैं। और दुआए खैर का मकसद भी है ताकि इनको खराज तहसीन, इनको सैल्यूट पेश किया जा सके। मेरी तरफ से तमाम पुलिस मुलाजमीन अफसरान जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनको सलूट है। और अब बात करते हैं हाजी आबद साहब से आगाज़ कर लूँगा। हाजी साहब कैसे देखते हैं कि ये शोहदा हमारे लिए किस हद तक ख़ास हैं कि रातों को सुख की नींद सोते हैं? उन मुल्कों में जाके पूछें जिनके पास पुलिस नहीं है, जिनके पास फ़ौज नहीं है, जो कि रोते हैं कि उनको भी ऐसी बहादुर नौजवान नस्ल मिले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम शहदा को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये हमारे सर का झूमर है, हमारे सर का ताज हैं, जो अपनी जानें कुर्बान करते हुए लोगों को सहूलत भी देते हैं, आफ़ियत भी देते हैं। हम रात अपने घरों में आफ़ियत के साथ, सुकून के साथ सोते हैं और ये सारी रात सड़कों पे ऊपर गश्त करते हैं। और फ़ौज के शहदा जो हैं वो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। मैं अपनी तरफ से इनको सलाम पेश करता हूँ और इनके लिए दुआए खैर करता हूँ। अल्लाह पाक इनको जन्नत के आला तरीन दर्जे नसीब फरमाए और हमें इनकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, क्या कहेंगे? बड़ा आसान कह देना है कि
पुलिस वाले कुछ नहीं करते, लेकिन ये देखें, ये तो अपनी जानें दिए बैठे हैं। यहाँ 107 पुलिस मुलाजमीन फैसलाबाद के जानों को नजराने देंगे, और जो शायद इतराज़ करने वाले हैं वो बड़े ज़िंदा और खुश फिर रहे हैं इस गलियों के अंदर। वो ये नहीं सोचते इन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दे दी हैं, और माओं के जिगर तो उनसे जुदा हो गए हैं। जी बिस्मिल्लाह, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। आप जान देना जो है ना, ये एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और फिर किसी के लिए जान देना, और मैं समझता हूँ कि जो काम ये शहदा करके जाते हैं, ये शायद मुमकिन नहीं है किसी आम आदमी के लिए, किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। इस तरह अपनी जानों को हथेली पे लेकर और दुश्मनों के वार सहना और दुश्मनों के साथ मुकाबला करना, ये जो अल्लाह पाक ने शहदा के लिए इतना बड़ा मुकाम रखा है ना जी, वो इसी बुनियाद पे रखा है, क्योंकि अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुल्क की हिफाजत करना, अपने दीन की हिफाजत करना, इस्लाम की हिफाजत करना और अपने शहरियों की हिफाजत करना, ये एक बहुत आला मुकाम है। और अल्लाह पाक ने इसके लिए बेइंतहा दर्जात इनके बुलंद रखे हैं। शहदा को मामूली बात नहीं है, अल्लाह पाक ने इनके लिए आखिरत में बेइंतहा इनाम और इकराम का फैसला किया, और ये इंशाल्लाह उससे इंजॉय कर रहे हैं। ये इंजॉय कर रहे हैं और ये जिंदा हैं, ये अल्लाह ने कहा है, मैं नहीं कहता या कोई और नहीं। असलम ज़रा यहाँ आ जाए ताकि मैं बाकी दोस्तों से ज़रा बात कर सकूँ। असलम भली साहब हैं, शहरी आ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? दुकानें खुलती हैं, मार्केट्स खुल जाती हैं, लोग पास खड़े होते हैं, नाका लगा होता है, लेकिन किसी को ये नहीं इनमें से पता होता कि हमें गोली कौन मार देगा। किसी माँ के जिगर को ये नहीं पता होता मैंने सुबह घर से जाना है तो शाम को वापस होना है। मैं कहता हूँ ये वर्दी नहीं, कफन पहन के निकलते हैं हमारी हिफाजत के लिए। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि फ़ौज हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, और पूरे मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के सामने ये सीसा पिलाई दीवार होते हैं ये पुलिस वाले। और इनका ये खासा है कि छुट्टियां ईद की हैं, हम अपने बच्चों में मना रहे हैं, हम खुशी के दिन मना रहे हैं, और ये हमारी हिफाजत के लिए चौकों में खड़े हैं, मस्जिद में नमाज हो रही है, ये बाहर गन लेके खड़े हैं। तो ये इनका जो तरीक़ेकार है या इनका जो फ़र्ज़ की अदायगी का सिलसिला है वो बेमिसाल है। और मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ तमाम अपना पुलिस के शहदा को और हाज़र पुलिस को भी, और साथ ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक शहदा के नक्शे कदम पर चलने की हमारी बकाया पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को अल्लाह तौफीक दे, और ये इसी तरह काम करते रहें। हाँ, होता है कि हम इनको बुरा भला भी कह देते हैं, हम इनके ऊपर तनकीद भी बड़ी करते हैं, मगर अगर इनके फ़राइज़ की अदायगी को देखें तो वो मेरे ख़्याल से इनके ऊपर जो इल्ज़ामात है उससे ये बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। भली साहब, 24 घंटे नौकरी किसी की नहीं होती, लेकिन ये 24 घंटे 7 दिन हर वक्त हम वक्त ड्यूटी पे खड़े हैं। मुझे अभी तैयब की बात याद आ रही है हमारे क्राइम रिपोर्टर की, कि अमूमन इंटरनेशनल लॉ है कि 400 बंदे के ऊपर एक कांस्टेबल, हमारे तकरीबन 1700 बंदे के ऊपर एक कांस्टेबल ड्यूटी कर रहा है, और फिर हम कह देते हैं कि यार कर दे कुछ नहीं, उन्होंने दिल जिन्ना को बोझ है। क्या करेंगे ये लोग? और फिर भी वो हमारी खिदमत के लिए सड़कों पर खड़े नाकाबंदी करते हैं और अपनी जानें दे देते हैं। रात को डिकेटी होती, फिर हम कहते हैं ये पुलिस मुकाबला जाली था, बड़े आसान अल्फाज में उन्हें उनकी बदखोई कर जाते हैं। दूसरी मुल्कों की या दूसरे अक़वाम की पुलिस की हम इनके साथ कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि उनके पास बहुत बेशुमार वसाइल हैं। हमारे पास तो कोई वसाइल नहीं है, हमारे असले का वो मेयार नहीं है, हमारे इनके वर्दियों के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, हम इनको तनख्वाहें भी शायद पूरी नहीं अदा कर पाते, और इसके बावजूद इन नामसाद हालात में अगर ये अपनी ड्यूटी इस तरह कर रहे हैं और 1700 लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, तो इसके अलावा इनको क्या ख़राज तहसीन पेश किया जा सकता है कि इन हालात में भी ये अपने आप को लिए और पूरे मुल्क को लेके और लॉ इन्फोर्समेंट को एजेंसीज बन के और अमन अमान को कायम करके और हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं, और क्राइम के ऊपर काबू पाने में इनका अल्लाह के फजल करम से कोई सानी नहीं है। भली साहब हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद तारिक कंबो के क्लास फेलो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे शख्स थे तारिक कंबो और कैसे याद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अफवाज पाकिस्तान को और शहदा को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, और उसके बाद जो आज योम शहदा पुलिस है, तमाम शहदा पुलिस को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। बाकी जो हमारे भाई थे, हमारे बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्त भी थे, तारिक कंबो साहब, इन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ी दरीराना तौर पर गुजारी है। जब हाजिर सजवत से तो बड़ी मिलनसारी के साथ पेश आते थे, बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, यानी कि दोस्ताना माहौल के साथ हर किसी से मिलते थे। क्लास फेलो कौन सी क्लास में आपके साथ क्लास फेलो थे? सर कौन सी क्लास थी वो? सर मेरा ख्याल है मिडल में हम। अच्छा, मिडल में थे। तो क्लास में कोई दोस्ती आपकी तारिक के साथ ज़्यादा थी? सर ऐसे ना हमारे सामने महल्लेदार थे जी, ठीक हो गया। इनके बड़े भाई वो भी हाजिरी सर्विस थे, तो ऐसा ताल्लुक़ बना हुआ था इनके दूसरे भाइयों के साथ भी, इनके साथ भी। इनके एक भाई है जमील कंबो साहब, वो भी बड़े नाइस आदमी हैं,
तो एक यानी कि एक मिलनसार वाला माहौल था हमारे। तो इस मोहब्बतों का सिलसिला अभी तक जारी, कभी भी आते हैं यहाँ फूल डालते हैं? हाँ, मुलाकात होती है इनसे, इनके भाइयों से मुलाकात होती है। और ये अपने दौर में क्रिकेट के बहुत बेहतरीन प्लेयर होते थे। अच्छा। हम सामने एक पार्क होता, वहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, एक दोस्ताना माहौल था। एक पुरानी यादें हैं, बड़ी खूबसूरत यादें ने कहते हैं, उन्होंने कहा क्लास में बैठते थे और क्रिकेट भी इकट्ठे खेलते। ये वो यादें हैं जो कि ये यकीनन तौर पे आज अगर मैं 2000 से 2020 से 20 साल हो गए हैं, लेकिन जो यादें हैं ना, ये इस चीज़ की गमाज़ हैं कि लोग अभी भी हमारे दिलों में ज़िंदा और हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। और सब आप कैसे देखते हैं, यहाँ लोग आते हैं सारा दिन आके फूल भी डाल रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं शहीदों के साथ, ताकि उन्हें सलाम पेश करें कि उनकी वजह से हम सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने देखा कि अब ईद दहा गई है, वहाँ पे पुलिस वालों ने बहुत काम किया है। हम अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाते हैं, मगर ये बेचारे अपने बच्चों को छोड़ के हमारे लिए हमारे इलाके में बाकायदा ड्यूटी देते हैं। और हम तारक साहब की शहादत पर उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। इस बड़े कब्रिस्तान में तो पाक फौज के जवान भी मदफन है, हाँ जी, पुलिस के मदफन है, शोधा भी दफन है, शोहदा भी, सारे शोहदा दफन है, पुलिस के भी, फौज के जन्नत में जगह दे, तमाम शोधा का मरतबा बुलंद करे। बहुत इनका मर्तबा जो है बुलंद है, क्योंकि यकीनन तौर पर ये हमारे सरों के ताज हैं, ये बाइस फ़ख्र हैं। जो जानें इन्होंने दी हैं, उन जानों का शायद हम नेमुल बदल कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें खराज तहसीन ज़रूर पेश कर सकते हैं कि जो कुर्बानियाँ दे के इन्होंने हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए एक दास्तान रकम की है। और ऊपर से ये महीना जो है अगस्त का है, ये तो कुर्बानियाँ सिखाता है कि उनको पाकिस्तान कुर्बानियों सीखा है। उन कुर्बानियों के अंदर ये कुर्बानियाँ जब जमा होती हैं तो हमें इस पाकिस्तान में जीने का, आज़ादी के साथ जीने का हौसला, मोहब्बत और हमें खुशी से मौका मिलता है। तो कभी भी आज़ादी के महीने में इन लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकता और ना भुला सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ताजर बरादरी मौजूद है हमारे साथ, शहरी भी मौजूद हैं, फूलों की चादरें, फूलों के हार, फूलों की पत्तियां निछावर करने के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी है। बड़े कब्रिस्तान में दिखाया, वहाँ भी ताजर और आवाम मौजूद थी जो अपने प्यारों को, अपने दोस्तों, अपने शोहदा, ये दोस्त हैं, अहबाब हैं, हमारे भाई हैं, हमारा फ़ख्र है, उनकी कब्रों पर फूलों की चादरें, उनकी कब्रों पर फूलों की पत्तियां निछावर करने आए थे। वो पुलिस एहलकार जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानें दी ताकि हम सुकून से रह सकें, हम इस सब्ज़ हलाली परचम में बसने वाले मुल्क के अंदर सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें। वो पुलिस शोहदा को आज सलाम अकीदत और सलामत और खराज तहसीन पेश की जा रही है। भट्ट साहब मौजूद हैं, रेलवे रोड के सदर भी हैं। भट्ट साहब, कैसे देखते हैं कि ये इस मौके पर आज 4 अगस्त है, शोहदा का दिन है, पुलिस के शोहदा, वो लोग जो हर दिन, हर वक्त, दिन हो या रात हो, हमारे लिए खड़े रहते हैं, एक पाँव पे भी खड़े होकर ड्यूटियाँ देते हैं ताकि हम महफूज रह सकें। उनके आज शहीदों के लिए खराज तहसीन पेश करने का दिन है, कैसे याद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी पुलिस का जो महकमा है, ये हमारे लिए दिन रात हमारी हिफाजत के लिए मौजूद रहता है। आज जो भी त्यौहार आता है, हम लोग अपने घरों में खुशियाँ मना रहे होते हैं और ये हमारे लिए ड्यूटी पे खड़े होते हैं। जो पुलिस एहलकार, जो जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं शोहदा के, ये रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेंगे और हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इनके लवाकिन को भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए जान कुर्बान की और इस कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए ये हमारे लिए काम करते हैं। और इन लोगों के लिए हम सब ऑप्शन करना चाहिए और इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और सब कैसे देखते हैं, आज फूलों के हार लेके आप पहुँचे हैं, कब्रों पे देखें, वहाँ लोग जा रहे हैं, ये यादगार शोहदा, यहाँ लोग दिन भर आ रहे हैं, अपनी हाज़िरियाँ दे रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। कितना ज़्यादा आज दिन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमें बिलाशुबा हमारी फ़ौज जो है वो तो हमारे सर का ताज है, लेकिन ये लोग हमारा और फ़ख्र हैं जो कि हमेशा हर वक्त हमें गली मोहल्लों में महफूज रखते हैं। यही बात है ना, ये हमारे, हम ग्राउंड रियाटी में रहने वाले हैं ना, हम इसलिए ये हमारे साथ, इनका चोली दामन का साथ है। कोई भी मसला हो जाए, कोई भी क्राइम हो जाए, कोई भी जराइम हो जाए, ये उसी वक्त हमारे पास पहुंचते हैं और हमारे जो वो मामले हैं वो किसको देखते हैं। ये अगर ये लोग ना हों, अगर पुलिस का महकमा ना हो तो हर बंदा एक दूसरे को मार दे और हर बंदा उसको डकैती से कर दे। अगर डकैतियाँ, लूट मार और जो भी हो रहा है अगर कम हो रहा है तो इनकी वजह से हो रहा है। और जो लोग इसमें शहादत नसीब करते हैं वो तो अल्लाह ताला उनको वैसे ही उनके दर्जात बुलंद करता है। और ये हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है कि ये जाने कुर्बान करते हैं इस अवाम के लिए, हमारे लिए। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि आज का दिन इन पुलिस वालों को किन अल्फाज में याद करेंगे जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी सिर्फ इसलिए ताकि ये पाकिस्तानी, ये शहरी, फैसलाबाद का हर शहरी, पंजाब का, पाकिस्तान का, सिंध, बलोचिस्तान, KPK का हर शहरी सुख से रह सके, खुशी से रह सके?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज 4 अगस्त का दिन है, शोहदा का दिन है, बहुत अहम दिन है। हम सब मुसलमानों को चाहिए इनको सलूट करना और खैर तस्लीम पेश करना। हम दिल की थक रही हैं, इनको खैर तस्लीम पेश करते हैं। और क्या अल्फाज होगा जो पुलिस एहलकार हैं हमारे, यानी कि मैं उन माओं से पूछा तो माएँ कहती हैं हमारे 100 बच्चा भी हो इसकी जान में, इसके लिए हम कुर्बान कर दें। बेशक कोई शक नहीं इसमें, अगर 100 बच्चे भी हों इनकी जान पे कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। जो हमारे लिए दिन रात ड्यूटी करते हैं, हमारे लिए हिफाजत करते हैं। अगर कोई दिन आता है, कोई ईद का दिन आता है, कोई त्यौहार आता है, ये हम घरों में खुशियाँ मनाते होते हैं, ये बेचारे ड्यूटी करते होते हैं। हम इनको फिर भी इन सब दोस्तों को खैर तस्लीम पेश करते हैं। खराज तहसीन पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे पुलिस एहलकार, बड़ा शौक होता है कि पुलिस वाला बन के शायद उन्होंने पता नहीं क्या बन जाना है, लेकिन क्या पता हो कि इस वर्दी के पीछे ऊपर जैकेट ना हो तो नाके पे खड़ा कौन सी गोली आके छलनी करेगी सीने को और हमेशा के लिए सुला जाएगी। लेकिन वो सीना मेरे लिए सीना नहीं है, मेरे लिए एक दीवार है शीशा पिलाई हुई, जो कि हमा वक्त मेरे घर, मेरे दरवाजे, मेरे शहर के बाहर खड़ी रहती है ताकि मैं महफूज रहूँ। जी, हम उनको खराज तस्लीम पेश करते हैं जो अपनी जान की बाजी लेके भी हमारी हिफाजत करते हैं और हमें हर तरह की मुसीबत से महफूज रखते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार लें। वो अपनी ज़िंदगी में कोई किसी किस्म की खुशी में शरीक कम हो के हमें ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम उनको खराज तस्लीम पेश करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 24 घंटे ड्यूटी है, शादी हो ब्याह वो अपना छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम महफूज रहें। बिल्कुल जी, ऐसे ही है जी, ऐसे ही इसलिए हम अभी तक जो सही हैं महफूज हैं उनकी वजह से ही हैं, उनकी वजह से महफूज हैं। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ ये अपने तमाम शोधा को जो पीछे जिनके नाम लिखे हुए हैं। ये खराज तहसीन के शायद ये लफ्ज़ मेरे लिए बोलना बहुत छोटा लग रहा है, क्योंकि इनके लिए जितनी भी मैं अल्फाज, जितनी भी खिदमात, जितने भी खराज तहसीन, जितने भी सलूट पेश करूँ वो कम होंगे, क्योंकि इन्होंने वो अपनी जान का नजराना दिया है जो कि शायद मैं ये सोचूं कि मुझे शायद कोई सुई या चुटकी कोई काट ले, चूंटी काट ले तो मुझे दर्द होगी, उस दर्द का एहसास होता है, लेकिन इन्होंने जानें दी हैं। वो जान उस माँ से पूछें, वो जान उस बहन से पूछें, वो जान उस बीवी से पूछें, वो जान उसके भाई से पूछें कितनी इंपॉर्टेंट थी, वो जान उसके बच्चों से पूछें, या वो जान उस मंगेतर से पूछें जिसकी महीने बाद शादी थी, या जिसके घर कमाने वाला अब कोई और नहीं है। ये बड़ी दर्दनाक कहानियाँ हैं जिन्होंने अपनी जानें दे के इस मुल्क को हमेशा के लिए खुशहाल बना दिया हुआ है। वो खराज अकीदत के पुलिस एहलकार भी, फ़ौज के फ़ौजी जितने भी हमारे पाक फ़ौज के एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आगे ले चलेंगे, CPO फैसलाबाद हमारे साथ होंगे, वो भी यादगार शोधा पे सलामी आज पेश करेंगे, उनसे बात करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। CPO फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड सोहेल अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। जो सब सारा दिन आज हमने देखा खराज तहसीन, सबसे पहले तो हम आपको सलूट करते हैं, उन शोहदा को सलूट करते हैं जिनकी वजह से हम सुख की नींद सोते हैं। मैंने आज देखा गुलामाबाद कब्रस्तान में भी यादगार शोहदा जो हमारा बाहर है, वहाँ भी लोग खराज तहसीन के लिए फूलों की पत्तियाँ लेकर, हार लेकर, गुलदस्ते लेकर पहुँच रहे हैं। मोहब्बत का इजहार हर तौर पर ताजर बरदरी कर रही है बड़ी पुरखलूस तरीके से अपने। आप कैसे देखते हैं आज का दिन किस हद तक पुलिस की लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट है, एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस प्रोफेशन में इज़्ज़त दी, इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने का मौका मिला। मैं ये फ़ील करता हूँ कि पुलिस ऑफिसर की हर ज़िंदगी का हर लम्हा जहाद है, हर लम्हा एक कोशिश है। जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़, जराइम करने वालों के ख़िलाफ़, वो लोग जो फसाद फिल अर्द करते हैं उनके ख़िलाफ़ पुलिस की कुर्बानियाँ बेशुमार हैं। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आज इस मुल्क में, फैसलाबाद में, पंजाब में अगर लोग अमन और चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो पुलिस की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इस डे को मनाने का मकसद सिर्फ ये था कि एक दिन हम मुख्तस कर लें ताकि पूरे पाकिस्तान में तकारीब हों। हमारे जो भाई हमसे बिछड़ के हैं, ऑल्दो हमारे साथ हैं बहैसियत मुसलमान, हमारा यकीन है कि वो हमारे पास ही हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, और लेकिन उनकी फैमिलीज़ को अपने पास बुलाकर, अपने साथ इकट्ठे करके उनको ये बताना कि पुलिस एज ए फैमिली उनके साथ है। लेकिन इस दफ़ा कोरोना वायरस की वजह से गैदरिंग्स पे पाबंदी रही। ताहम ईद के मौके पर हमारे तमाम ऑफिसर्स ने उनके घरों का विज़िट किया, उनके अहल खाना को मिले, उनके पेरेंट्स को मिले, सिर्फ उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि महकमा पुलिस उनके साथ है। जिस तरह उन्होंने अपनी जान, जो सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है, देकर सबसे पहले फैसलाबाद पुलिस को, महकमा पुलिस को एक सुरखरू किया और फैसलाबाद की आवाम को महफूज बनाया। तो ये डे आई विश के शायद बड़ी तकरीब होती तो उस पर हम ज़्यादा तरीके से अपने तर्जुमानी कर सकते, अपने ख़यालात का इजहार कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा इजहार यकजहती, खुलूस, हमारी नीयत उनके साथ एक वाबस्तगी को ज़ाहिर करती है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ City 41 का, चैनल 24 का,
कि वो हमारे इस मैसेज को, हमारे इस पैगाम को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कि एक शहीद जो है वो एक हमारे जहन में फ़िक्र आ जाता है, पुत्र हटाते नहीं दिखते, वो यादें हमें होती थी, लेकिन हमेशा हम पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हैं जो कि बिला तफरीक हमारी बॉर्डर्स पे मौजूद है। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर, किसी को ये नहीं पता होता, जैसे आपने मौशी हालात की थोड़ा निशानदेही पिछली बार की थी, किसी को नहीं पता ये जैकेट मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो नाकाबंदी पे कौन मेरे पे क्या हमला कर देगा, किसी की जहनीत का नहीं पता। तो कैसे देखते हैं नौजवान हमारे लिए बिल्कुल एक ऐसे हैं और हम बहुत आसानी से, हमारे लोग फिर भी कह देते हैं कि यार तो कुछ नहीं कर दे। तो ऐसी चीज़ों में उन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे न्यूज़ नाइट प्रोग्राम के ज़रिए? मैं क्योंकि पाक फ़ौज में सर्व कर चुका हूँ, फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का है, मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता था कि जब मैं सियाचिन गया अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए, तो आपको पता है कि ये कुरान में भी है कि अगर हमारे जो वो रात, वो दिन जो कि सरहदों पे गुजरे, वो उसकी कोई अजर नहीं। मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता था, लेकिन मुझे हर लम्हा अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का मौका ये मिला। जब मैं महकमा पुलिस में आया तो मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरी हर रात, हर दिन उस डिपार्टमेंट में गुजर रही है जो कि उसको ये पता नहीं कि किस कॉर्नर पर, किस मौके पर, किस जगह पर वो दुश्मन जो हमारे अंदर मौजूद है, हमारे लोगों की खुशियाँ छीनने के लिए मौजूद है, वो हमारा नुकसान करने के लिए मौजूद। आपने लातादाद मौक़ों पर ऐसा देखा होगा कि हमारे पुलिस ऑफिसर ने शहादत दी और अगले लम्हे 5 मिनट से भी कम टाइम में हमारे पुलिस ऑफिसर्स वहीं उसी जगह पर नाके पे जवां मर्दी के साथ खड़े हुए। बेशुमार शहादतें हम लोगों ने दी और उसके बावजूद हमारा अज़म इस्तक़लाल पंजाब पुलिस का, पाकिस्तान पुलिस का बिल्कुल ना लड़खड़ाया। शहादतें किसी भी यूनिफॉर्म में हो वो शहादत होती है, कुछ लोग अपने वर्दी नहीं भी पहनते तो वो शहादत होती है। अल्लाह ताला इस जज्बे को कबूल करता है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो अज़्म व इस्तक़लाल है पुलिस डिपार्टमेंट का, यही इसको मुमताज़ करता है। सम हो लोग इसको परसीव शायद इस तरह नहीं करते, लेकिन अगर वो हमारे साथ एक दिन गुजारें, एक लम्हा गुजारें जिस तरह कि आप मीडिया में रिपोर्ट करते हैं, तो शायद उनको ये एहसास हो कि जिस हार्डशिप से हम गुज़रते हैं और उसके बावजूद इतनी कम पे, इतने कम वसाइल के बावजूद हम तैयार होते हैं कि हम किसी भी लम्हे अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन लोगों को महफूज बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक चीज़ मैं प्रोग्राम के आखिर में मेंशन करूंगा, एक वीडियो वायरल थी, मैं प्रोग्राम के अंदर पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि एक माँ दरवाज़ा बंद करके अपने फ़ौजी बेटे को रुखसत कर रही होती है। जब दरवाज़ा बंद करती है तो रोने लग जाती है। उस बेटे को ये मालूम नहीं है वो किस बड़े दिल के साथ उसको रुखसत करती है। तो उस जो जवान जा रहा होता है उसे एहसास ज़रूर होता है कि माँ मेरी दुखी है, लेकिन उसे अपने जिस्म पर पहना यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म लोगों को नज़र आता है, लेकिन बेसिकली कफन के तौर पर होता है जो कि लोगों की हिफाजत के लिए होता है। ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए, नाजरीन के लिए, कि जो दिन हो उस दिन ख़ास तौर पर लोगों को खराज तहसीन पेश करें। हम तो वो लोग हैं जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ये बाहर भारी भरकम गन लिए पकड़े होते हैं, हम इनसे ईद मिलना भी गवारा नहीं करते। शायद हमें मुआशरे के तौर पर अवाम होने के नाते भी, जैसे फूलों की चादरें कब्रों के ऊपर और यादगार शोधा पर चढ़ाई गई, ये सिलसिला जारी रहे, इनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, तो ये भी हमारी खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।